एपिसोड की शुरुआत में हमें फैमिली कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे कस्टमर आए हुए होते हैं और यहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है। वहीं पे हमें फैमिली कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं आया होता। यहाँ पिछली बार से कम भीड़ आई होती है, जिस वजह से वो का थोड़े टेंशन में होती है और वो आए तो पूछती कि आखिरकार वो लोग क्या करे। आए तो इससे पूछते कि हेलोवीन कॉस्ट्यूम का क्या हुआ। ओको इसे बताती कि मैंने सोचा है कि मैं शिरागीकू के नए मेन्यू के साथ ये लॉन्च करूंगी। वहीं पे हम देखते हैं शिरागीकू को, जो कि अपना नया मेन्यू तैयार करी होती है। आए तो फिर यहाँ पे आमी को देखता है, जिसने एक अजीब सा मुखौटा पहन रखा होता है, जिसे देख के यहाँ पे हायतो को काफी अजीब लग रहा होता है। शिरागीकू फिर आखिर में इन्हें बताती कि वो नया मेन्यू नहीं बना पाई, जिस बात को उसे काफी बुरा लग रहा होता है। पर सभी लोग उसे कहते हैं कि उसे रश करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इनका पहला जो मेन्यू है वो यहाँ पे ग्रैंडमा डिसाइड करती थी और आज तक शिरागीकू ने खुद से कोई मेन्यू नहीं बनाया है। तब यहाँ काने कहते कि उसे रश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से तय कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू बढ़िया रहेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शिरागीकू जो है वो रात को मेन्यू तैयार करने लग जाती है, जो कि दूसरों को पसंद आए। उतने में यहाँ पे है तो आ जाता है, जो कि इसे पूछता है क्या उसने नया मेन्यू तैयार कर लिया क्या। यहाँ ये कहती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार कर पाऊंगी नया मेन्यू। है तो इसे कहता कि देखने से तो नहीं लगता कि तुम कोशिश भी कर रही हो। तो यहाँ पे शिरागीकू इसे कहते कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं नए मेन्यू को बना सकूं। पर है तो इसे कहता कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें एक ऐसी डिश बनानी है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करे, पर जितनी भी चीजें तुमने अब तक बनाई है वो ग्रैंडमा की डिश की सस्ती कॉपी है। मुझे पता है कि तुम ग्रैंडमा को काफी ज्यादा एडमायर करते हो और उनकी रिस्पेक्ट करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिश की तुम यहाँ पे कॉपी करने लगो। तुम्हें यहाँ पे खुद से अपना कुछ चीज बनाना चाहिए। जितनी भी डिश तुम इस मेन्यू में देख रही हो वो सब यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर टेस्ट कर चुके हैं। और जब यहाँ पे ग्रैंडमा ने इस कैफे को खोला था वो बस कुछ ही कस्टमर एक्सपेक्ट कर रही थी और थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी ताकि वो अपने यहाँ पे गुजारा चला सके। जिस वजह से जो उनका पुराना मेन्यू था वो उनके लिए सबसे बढ़िया था, क्योंकि उससे वो अपना गोल अचीव करी थी। पर अब जो फैमिली कैफे है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है और हमारा मकसद भी। अब हमें एक नया मेन्यू चाहिए जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और जैसे ही वो इस डिश को खाए वो यहाँ पे उसकी तारीफ करते रहे और हमारे वो रेगुलर कस्टमर बन जाए। मुझे पता है तुम इस चीज के केपेबल हो, पर तुमने अपने आप को चेन से बांध रखा है। तुम अपनी पूरी एबिलिटीज को यहाँ पे निकाल ही नहीं रही हो बाहर। ये कहती कि मैं ये नहीं कर सकती, ये ग्रैंडमा का कैफे है, मैं अपने हिसाब से यहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकती। आए तो इसे कहता है कि इस कैफे को मैंने टेक ओवर कर लिया है और जब मैं इस कैफे को टेक ओवर कर रहा था तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम मुझे पूरा सपोर्ट करोगी ताकि हम इस कैफे को अच्छे से चला सके और हम इसे एकदम बढ़िया बना सके जैसे ये पहले हुआ करता था। तो मुझे दिखाओ कि असलियत में तुम क्या कर सकती हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ऐसी चीजें बना सकती हो जो और कोई नहीं बना सकता। उतने में बाकी लड़कियां यहाँ पे आ जाती है, जो कि कहती कि अब मैं समझी कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। रियो फिर शिरागीकू कहती है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बनाओ। इसी के साथ बाकी लड़कियां भी यहाँ पे शिरागीकू मोटिवेट करने लग जाती है। तो शिरागीकू कहती कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं एक बेस्ट मेन्यू तैयार कर सकूं कैफे के लिए। शिरागीकू फिर सोचने लग जाती है कि उसके डैड यहाँ पे 3rd स्टार मास्टर शेफ थे और उनको कुकिंग यहाँ पे हायतो की दादी ने सिखाया था और उसी दादी ने यहाँ पे इसे ट्रेन किया है। और अब वक्त आ चुका है कि जितनी भी चीजें इसने सीखी है उससे ये हायतो की मदद करे और उस कैफे को अपने पैरों पे खड़ा कर दे। वही हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस करज चाहिए ताकि मैं चीजों को सॉल्व कर सकूं। रियो फिर बाहर आ जाती है यहाँ पे कुछ चीज खरीदने के लिए ताकि वो रात का खाना बना सके। उतने में यहाँ पे दूसरे कैफे की लड़की जिसका नाम रेका होता है वो यहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है और उसे ये भी बताती कि इनके कैफे आजकल काफी सारे कस्टमर आए हैं, इसी वजह से ये लोग बिजी चल रहे हैं। रियो से बताती कि वो यहाँ पे कैबेज खरीदने के लिए आई है। तो रेका यहाँ पे इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तो रियो कहती कि तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि यही तुम्हारा चांस है, पर मेरे पास भी एक ऐसी चीज है जिससे मैं तुम्हें पूरी तरह सरप्राइज कर दूंगी। तो रेका कहती कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कि गिर के तुम कैसे उठ सकती हो। ये कहती कि तुम ऐसे ही समझ सकती हो। तो रेका कहती कि ऐसी नजरों से मुझे मत देखो, मुझे डर लग जाता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से शिरागीकू जो है वो नई चीजें बना लेती है जिनका नाम पेंचोस होता है और ये देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इनके लिए नए मेन्यू आइटम्स होते हैं। ये देख के यहाँ पे हायतो भी यहाँ पे शिरागीकू की काफी तारीफ करता है, पर शिरागीकू बताती है कि आका ने भी उसकी काफी मदद की है ये बनाने में। पर अकाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर शिरागीकू उसके साथ नहीं होती तो वो शायद ये चीज नहीं बना पाती। हमें फिर इनका नया आइटम दिखाया जाता है जो कि काफी स्पेशल लग रहा होता है। इसका नाम पिंचो होता है और ये काफी डिलीशियस भी लग रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे नए मेन्यू के लिए ये काफी बढ़िया रहेगा। शिरागीकू फिर इन्हें बताते कि हमने इस कैफे को दोबारा से चेरी ब्लॉसम वाले दिन ओपन किया था और मैंने उसी से इंस्पायर्ड होकर ये चीज बनाई है। आए तो इसकी तारीफ करते हुए कहते ये काफी ज्यादा औसम है, ये कैफे के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा है। इसके बाद आए तो कहता है कि रियो ने काफी मेहनत किया यहाँ पे हमारे सप्लायर से नेगोशिएट करके हमारा जो रेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। तो शिरागीकू कहती कि हाँ वो सचमुच काफी अच्छी है, अब हम सस्ते में इस चीज को बेच पाएंगे। तब ये लोग पूछते कि आखिरकार वो कहाँ गई हुई है। तो शिरागीकू कहती कि वो शॉपिंग पे गई थी पर वो अब तक वापस नहीं
नहीं आई है। तभी लोग देखते हैं इनके कैफे का दरवाजा कोई ओपन करता है और ये और कोई नहीं, ये रियो होती है जिसने यहाँ पे सभी मार्केट के लोगों को अपने यहाँ पे बुला लिया होता है ताकि वो इनकी मदद कर सके। वहीं पे हमें रिरिका को दिखाया जाता है जो कि अपने फॉलोअर्स को इनके कैफे के यहाँ आने के लिए कह रही होती है और उनका शुक्रिया कर रही होती है यहाँ आने के लिए। इसका काम देख के सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं पर कहते हैं कि क्या वो एक बार में अपने सभी फैंस को एक साथ नहीं बुला सकती क्या। वो कहती है कि अगर उसने एक बार में सभी को बुला लिया तो सबको शक हो जाएगा कि मैं उन सबका यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पे मैं उन्हें एक एक करके बुला रही हूँ ताकि हमारा काम चलता रहे। और हाँ, मुझे जल्दी ही फैमिली कैफे को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे पार्ट टाइमर के तौर पे काम नहीं कर सकती। तभी इनके साथ ही वैलेंटीना यहाँ पे आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि फैमिली कैफे में कुछ अजीब चीजें हो रही है और ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। उतने में यहाँ पे इसके साथ ही इसे एक टैब देती है जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि रियो ने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे सबके सामने रिवील कर दी होती है, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होती है और सभी लोग यहाँ पे उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। ये चीज देख के रिका को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रियो ने अपनी आइडेंटिटी इस चीज के लिए क्यों रिवील की। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि शिरागिको ने जो डिश यहाँ पे बनाई होती है वो भी काफी डिलीशियस होती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आज भी काफी ज्यादा भीड़ आई होती है जो देख के सभी लड़कियां काफी खुश होती है और हायातो भी। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ पे वही रिपीटर यहाँ पे आया होता है जिसने पिछली बार रियो का इंटरव्यू लिया होता है और वो बीच वाले हादसे के लिए इस बार इससे माफी मांगता है। वो यहाँ पे सिर्फ रियो की वजह से आया होता है क्योंकि रियो ने इसे कहा होता है कि यहाँ पे मैं अगर पार्ट टाइमर के तौर पे काम करती हूँ, लोगों को पता चला तो यहाँ पे भीड़ जम जाएगी। तो हायातो इसे कहता है कि तुम तो इसके अगेंस्ट थी कि किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता ना चले, तो रियो कहती है कि शॉप के लिए कुछ भी। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ रियो हायातो से पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो खड़े खड़े क्या देख रहा है। हायातो इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। ये इसे कहती है अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो वो यहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। हायातो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। ये इसे कहती कि हाँ, उन लोगों को हराने के बाद तुम मुझे यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती हो। पर हायातो इस चीज का कोई भी आंसर नहीं देता। हमें फिर करीब 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फैमिली कैफे में, जहाँ आज भी यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ आई होती है। यहाँ पे काफी सारे लोग सिर्फ शिरागिको का खाना खाने के लिए आए होती है क्योंकि इनका जो पिंचोस होता है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका होता है लोगों में और लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं उस चीज को। अकाने हायातो को बताती कि लोग वैसे तो यहाँ पे रियो की वजह से आए थे, पर जब उन लोगों ने यहाँ पे शिरागिको की डिश ट्राई की तो उन लोगों को यहाँ पे काफी पसंद आया, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे दोबारा से सिर्फ शिरागिको की कुकिंग की वजह से आए हैं। तभी शिरागिको कहती कि मुझे लगता है यहाँ पे भीड़ पड़ने वाली है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे रियो को बुला लेना चाहिए। पर हायातो कहता है कि नहीं, उसे मत बुलाओ, अगर लोगों को पता चला कि वो यहाँ पे है तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे एक वीडियो को देख रही होती है और ये रेखा की होती है जो कि कह रही होती है कि अगर यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आए तो उसका कैफे यहाँ बंद हो जाएगा। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके कैफे में आए और यहाँ पे एंजॉय करे, पर कोई भी इनके कैफे में नहीं आता। हम फिर देखते हैं यहाँ पे जो वैलेंटीना है वो कहती है कि मैं यहाँ पे फैमिली कैफे से पिंचोस लाई हूँ, ये काफी पॉपुलर हो चुके हैं। पर रेखा कहती है कि तुम बेवकूफ हुआ, आखिरकार तुमने हमारे राइवल के प्रॉफिट में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर एक लड़की से कहती कि मेरे हिसाब से यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, पर कोई भी नहीं आ रहा। वहीं पे जो यहाँ पे फैमिली कैफे का जो मेन्यू है वो काफी अच्छा है, इसी वजह से लोग वहां पे जा रहे हैं। तो रेखा कहती कि अगर मेरे फैंस भी मेरे लिए ट्रैवल कर पाते तो कितना अच्छा होता, पर वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक लड़की कहती कि मेरे हिसाब से हमारे खाने के मेन्यू में हमें कुछ फेर बदल करने चाहिए, पर रेखा कहती कि हमें ऐसा करने से बॉस ने मना किया है। ये फिर इन्हें यहाँ पे रियो के बारे में बताती है कि उस लड़की को हार मानना नहीं आता, वो सचमुच यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकती है। उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया है और उसे ये नहीं पता कि कब यहाँ पे उसे क्विट करना चाहिए। वो सचमुच काफी अमेजिंग है, पर मुझे किसी भी हाल में उसे हराना है, चाहे जो हो जाए। कुछ ही देर में यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि इन सभी को बताती है कि उसने यहाँ पे शिरागिको को नई बनी हुई आइटम्स लाई है जिसके लिए सभी उसका शुक्रिया करते हैं। पर रिका उसे कहती कि ये लोग यहाँ पे बिजी है, आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। पर रियो से कहती कि मुझे तो लोग कहीं पे भी नहीं दिख रहे। ये इसे कहती कि जल्दी लोग आने वाले हैं और हम बिजी होने वाले हैं। रियो फिर इसे गुस्से से कहती है कि कुछ फैंस को यहाँ पे बुला लेने से वो तुम्हारे कस्टमर नहीं हो जाते, तुम्हारे खाने में बिल्कुल भी दम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्यूट और तुम्हारे बड़े बलून्स देख के लोग यहाँ पे आएंगे? तुम्हारे पास इसके अलावा है क्या? तुम ना ही यहाँ पे गाना गा सकती हो, ना ही तुम्हें एक्टिंग आती है। ये से कहते कि कुछ ही समय के बाद मैं इन सभी की यहाँ पे स्टडी शुरू करने वाली हूँ, तुम देखते जाना, मैं तुमसे बेटर बन जाऊंगी। पर रियो से कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारी जैसे काफी सारे लड़के यहाँ पे है जो कि तुमसे बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। तो रिका कहती कि मेरे फैंस हमेशा मुझे यहाँ पे अपना आइडल मानते हैं और मुझे एक न एक दिन वो स्टार बना के रहेंगे। ये से कहती कि मेरे भी यहाँ पे काफी सारे ऐसे फैंस थे जो कि मुझे ऐसा कहा करते थे, पर आखिर में वो सभी मेरा साथ छोड़ के चले गए। पर सभी लड़कियां यहाँ पे रेखा का साथ देती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रेखा की मेहनत देखी होती है। रियो फिर से कहती कि तुम्हें पता ये इंडस्ट्री तुम्हारी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है, यहाँ पे तुम अकेले एफर्ट डाल के कुछ नहीं कर सकती हो। एक टाइम के लिए तुम्हारे फैंस तुम्हारे कैफे में आ सकते हैं, पर बार बार वो तुम्हारे कैफे में नहीं आएंगे और एक न एक दिन वो तुम्हें भुला भी देंगे और
जब ऐसा होगा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। रेखा इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे रॉयल फैंस है और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन सब ने मेरे साथ रहने का वादा किया है, उन सब ने मुझसे प्रॉमिस किया है। ये फिर यहाँ पे रोने लग जाती है तो रियो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें रुला दिया, पर तुम सचमुच काफी जल्दी रो जाती हो। तभी यहाँ पे रियो देखती है कि इसकी जो लाइव स्ट्रीम है वो लाइव होती है और सभी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। ये चीज देख के रियो कहती है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी रेपुटेशन है वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। इसके बाद जब यहाँ पे रेखा जाके अपनी लाइव स्ट्रीम देखती है तो उसे लगता है कि लोग उसके बारे में काफी भला बुरा कह रहे होंगे, पर ये लोग देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पे रियो को भला बुरा कह रहे होते हैं और रेखा को अच्छा कह रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मेरे हिसाब से रियो ने ये सब जानबूझ के किया है। हम फिर देखते हैं कि हाय तो यहाँ पे रियो का अपने रूम पे बुला लेता है बात करने के लिए। यहाँ पे उसे बताता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि वो स्ट्रीमिंग कर रही है और वो लाइव है। मेरे हिसाब से मेरी वजह से हमारे काफी सारे कस्टमर लूज हो चुके होंगे। हाय तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा बिजी होना भी एक प्रॉब्लम बन चुकी थी, तो मेरे हिसाब से जो अभी चल रहा है वही ठीक है। पर हाँ तुम्हारा ये साइड भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा। इसके बाद हाया तो इसके सर पे अपना हाथ रख देता है और इसे सहलाने लग जाता है। रियो को फिर एक पल याद आ जाता है जहाँ पे सभी लोग इसे अचानक से सरप्राइज देते हैं इसका बर्थडे पार्टी के दिन। यहाँ पे इसे कहती कि आखिरकार इन सबको कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है। सभी लोग इसे बताते कि इस बारे में हायतो को पता था, तो रियो से पूछती कि आखिरकार इस बारे में उसे कैसे पता चला। हायतो इसे बताता है कि जब तुमने अपना रिज्यूमे यहाँ पे सबमिट किया था तभी मुझे यहाँ पे उसकी डेट याद हो गई थी। हायतो फिर प्रेजेंट में रियो से पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो कहीं खोई खोई सी लग रही है। रियो कहती कि कुछ भी नहीं। ये फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि लगता है तो हमेशा उसे देखता रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है गाइस ये थोड़ा डिले आ रही है वीडियो, पर चिंता मत करिए, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक दिन की गैप में आ रही है और ये वीडियो शायद कल ही रिलीज हुई है, तो हाँ आज का डेट एकदम परफेक्ट है। और हाँ गाइस मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतने दिनों से इस चैनल पे इतनी वीडियोस नहीं डाली है, जिस वजह से ये चैनल थोड़ा डेड हो गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक इस वीडियो को देखें और हो सके तो यार प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वीडियो लोग देख रहे हैं और वो यहाँ पे इस वीडियो को रिकमेंड कर देगा, जिससे थोड़े व्यूज आ जाएंगे और मेरी थोड़ी अर्निंग हो जाएगी और ये चैनल भी डेड होने से बच जाएगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।